हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। विश्व निमोनिया दिवस। तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व निमोनिया दिवस है ये आज ही के दिन यानी कि 12 नवंबर को ही विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 12 नवंबर को तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये जो निमोनिया रोग है, इस निमोनिया रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना ताकि वे इस बीमारी से दूर हट सके, इस बीमारी के संक्रमण से बच सके। अब बात करते हैं कि निमोनिया रोग की। ये एक संक्रामक बीमारी है। मुख्य रूप से ये फेफड़ों के संक्रमण का कारण बनती है। अगर बात करें हम विश्व निमोनिया दिवस की, तो इसे 2009 में चाइल्ड निमोनिया के खिलाफ वैश्विक सहयोग के द्वारा आयोजित किया गया था। देखिएगा, यहां से हमने ये बातें पढ़ी हैं। पहली लाइन से पढ़ा कि आज है विश्व निमोनिया दिवस। दूसरा पढ़ा कि इसका उद्देश्य क्या है। तीसरी बात ये पढ़ी कि जो फेफड़ों का संक्रमण का कारण बनती है निमोनिया की बीमारी। उसके बाद बात करते हैं कि कब से ये शुरू किया गया है। तो इसी प्रकार से आपने सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से आपने कवर करना है। तो ये थी आज की पहले क्वेश्चन से जानकारी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अब ये जो सम्मेलन का आयोजन हुआ है 20वां सम्मेलन है। अब ये किसके राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुआ है सम्मेलन? ये हुआ है एससीओ। इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बात करते हैं कि ये जो 20वां सम्मेलन हुआ ये 10 नवंबर को आयोजित हुआ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस में सभी कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही है, तो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही ये आयोजित किया गया। बात कर लेते हैं कि इसमें यह 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता करी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा। बात कर लेते हैं क्योंकि ये राष्ट्राध्यक्षों द्वारा किया गया था, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। अब यहां पर जैसे कि मैंने बताया आपसे एससीओ, तो इस एससीओ के बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। पहले इसकी फुल फॉर्म, एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बात करते हैं कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। तो देखिए, इसी प्रकार से हमने सारी जानकारियां इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। देखिएगा, वर्ड मतलब 2020 साल 2020 का एक स्पेशल वर्ड चुना गया है, तो वो है लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा शब्द है जो कि मार्च 2020 से लेकर के अभी तक सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी घोषणा किसने करी है? तो इसकी घोषणा करी है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा। कोलिंस डिक्शनरी ने ये कहा है कि वर्ड ऑफ द ईयर 2020 जो है वो कौन सा है? वो है लॉकडाउन। और अगर हम लॉकडाउन की परिभाषा पढ़े तो इसका अर्थ है, इसकी परिभाषा है यात्रा, सामाजिक संपर्क और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच पर कड़े प्रतिबंधों का निषेध ही लॉकडाउन की परिभाषा को बताया गया। तो ये थी यहां से जानकारियां। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एडलिव हुरून इंडिया परोपकार 2020 सूची जारी की गई है। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके द्वारा ये कहा गया है कि साल 2020 में सर्वाधिक दान देने वाला व्यक्ति कौन है? तो अगर हम बात करें साल 2020 की, तो साल 2020 में सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्ति है अजीम प्रेमजी। और अगर बात करें अजीम प्रेमजी कौन है, तो वे विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष
संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2019 यानी कि जो ये वित्त वर्ष चला है, जो पीछे गया है, ये अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान ये जो एक वित्त वर्ष बीता है, इसमें परोपकारी कार्य के लिए या दान के लिए 7,904 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है। यानी कि 7,904 करोड़ रुपए से अधिक का उन्होंने दान दिया है। अब ये जो सूची है, इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने 5 करोड़ से अधिक का दान दिया हो। तो ये यहां से आसानी की बात थी, लेकिन ये तो हमने पढ़ा पहले नंबर पे कौन रहा। अब हम पढ़ते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन रहा। तो दूसरा स्थान रहा है शिव नडार का। शिव नडार ने 795 करोड़ रुपए दान किए हैं। और शिव नडार जो है वे HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। बात करते हैं तीसरे स्थान की। तो तीसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने 458 करोड़ का दान किया है। आप सभी को पता है कि मुकेश अंबानी जो हैं वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। अब जो ये सूची जारी की गई है, इसमें 7 महिलाएं भी शामिल है। 7 ऐसी महिलाएं भी शामिल है जिन्होंने 5 करोड़ या उससे अधिक का एक वित्त वर्ष में दान किया हो। अगर बात करें सबसे पहले स्थान पर महिला कौन रही है, तो वो रही है रोहिणी नीलेकणी, जिन्होंने 45 करोड़ दान दिए हैं और इसी के साथ वो भारत की सबसे उदार या भारत की सर्वाधिक दान देने वाली महिला बनी है। यहां से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल। बिन्नी बंसल जो हैं वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 5.3 करोड़ रुपए का पिछले वित्त वर्ष में दान किया है। देखिएगा, इस प्रश्न से तो हमने काफी जानकारियां मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वैसे भी टॉप करंट अफेयर में आप लोग इसको गिनिएगा, क्योंकि इससे हमने बहुत सी जानकारियां पढ़ी है। इस प्रश्न को आपने टॉप करंट अफेयर की तरह देखना है। तो यहां से जानकारी मिलने के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया। देखिएगा, अभी तक 2G, 3G, 4G, 5G तक पहुंचे थे, लेकिन अब 6G सैटेलाइट या उपग्रह लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 6G सैटेलाइट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चीन ने 6 नवंबर को शांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। अब इस लॉन्च सेंटर के साथ इस जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, यहां से 12 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, अब ये बताइए कौन से देश ने अभी ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चीन ने। तो अगर चीन ने लॉन्च किया है तो कुछ बातें हम चीन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बात करें चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजभाषा चीनी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो है वे चीन के राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार से ये बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, डिजिटल मुद्रा शुरू करने की योजना बनाई गई। अब जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उस करेंसी को भी डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल अगर करेंसी होगी आपकी, तो उसमें जो भ्रष्टाचार है वो कम होने की संभावनाएं हो जाती है। तो ये डिजिटल मुद्रा शुरू करने की जो योजना है, ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है लेबनान देश। लेबनान के द्वारा ये घोषणा करी गई है, या योजना बनाने की घोषणा करी है। और इसके द सेंट्रल बैंक ऑफ लेबनान के गवर्नर रियाद सलमेह द्वारा ये घोषणा करी गई है। तो ये भी पता चला कि ये किसके द्वारा घोषणा करी गई, तो ये रियाद सलमेह के द्वारा की गई। और रियाद सलमेह कौन सी पोजीशन पे है, किस पद पर है? तो वे द सेंट्रल बैंक ऑफ लेबनान के गवर्नर हैं। ठीक है, अब देखिए, लेबनान ने ये योजना बनाने की घोषणा करी है, तो लेबनान के बारे में हम बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि लेबनान की राजधानी कौन सी है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। बात करते हैं राष्ट्रभाषा या राजभाषा की, तो राजभाषा है अरबी और फ्रांसीसी। उसके बाद अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति है मिशेल सुलेमान। ये जिस प्रकार से प्रश्न पढ़ा है उसी प्रकार से आपने प्रश्न को याद भी करना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पढ़ा उससे संबंधित सारी जानकारी हमने पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की पहली महिला अध्यक्ष नहीं, पहली महिला सदस्य बनी है। तो पीसीबी की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? अब बनी है आलिया जफर। आलिया जफर को पीसीबी अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके साथ साथ में 4 सदस्य और भी चुने गए हैं। लेकिन बात करते हैं पीसीबी की। पीसीबी की फुल फॉर्म है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसकी स्थापना 1949 में करी गई थी और वर्तमान में इसके चेयरमैन है एहसान मनी। ठीक है, ये इसके चेयरमैन है। तो ये जानकारी इस प्रकार से यहां से मिली। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि 2000 आईपीएल मैच खेलने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। 2000 नहीं, माफ करिएगा, 200 आईपीएल खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो 200 आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? अब बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अपना 200वां मैच खेला है। फाइनल जो मैच हुआ था दिल्ली और मुंबई के बीच में, वो 200वां मैच था। ठीक है, अब आपको पता है कि मुंबई इंडियंस इस वर्ष का जो आईपीएल खिताब है वो जीत चुकी है और मुंबई इंडियन के 2013 के बाद से ही रोहित शर्मा कैप्टन भी रहे हैं। उनकी कैप्टनसी में 5 बार आईपीएल जीत चुकी है और 5 बार मुंबई इंडियंस जो है वो फाइनल में आई और 5 बार फाइनल मैच इन्होंने जीता है। बात करते हैं कि इन्होंने 116 मैचों में अभी तक टीम का नेतृत्व किया है, कैप्टेंसी करी है, जिनमें से 67 मैचों में जीत प्राप्त हुई और 47 मैच उन्होंने हारे हैं। 2 मैच जो थे वो ड्रॉ हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं कि 200 मैच खेलने वाले ये तो दूसरे खिलाड़ी थे रोहित शर्मा, लेकिन पहले खिलाड़ी कौन है? पहले खिलाड़ी है भारत के पूर्व क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने अभी तक 204 मैचों में मैच खेल लिए हैं, लेकिन 200 मैच खेल करके दूसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि पहली बार मानव को बैठाकर हाइपर लूप का परीक्षण किया गया है। कहां पर किया गया है? ये किया गया है अमेरिका के लास वेगास में। ठीक है, ये परीक्षण जो किया गया मानव को बैठा करके वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुआ है, लेकिन अमेरिका ने ये दावा किया है कि जो हाइपर लूप है ये 960 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ठीक है, और इसका जो कार्य है वो 2025 तक परीक्षण पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद से हाइपर लूप के द्वारा आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का अंतिम प्रश्न यही था। ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े और फेसबुक पेज से जुड़े। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।